हेलो बच्चों, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के जो फॉर्मूला है वो अगर आपको नहीं याद है तो आपको थोड़ा नहीं मज़ा आएगा। आप उसे प्लीज़ यार लर्न कर लीजिएगा, तो ही ये क्वेश्चंस जो है वो आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको बोला है कि फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ, तो ये जो क्वेश्चंस है इसको आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंड करना है अच्छे से। ये 350, इसमें आगे रुपीज या कुछ नहीं लिखा है, तो दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। 350 शेयर्स एट रुपीज 100, तो 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 8, मतलब 100 जो है वो फेस वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो भी हम बोले, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8, तो 8 रुपीज का प्रीमियम है, तो उसको 100 में प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि प्रीमियम है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने आ जाएंगे बच्चों, 350, और फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपी, और मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी अपनी 100 प्लस 8, दैट इज 108 रुपी। ठीक है, अभी हमें फाइंड करनी कि इसका अमाउंट भी कितना है, इन्वेस्टमेंट भी कितना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किए हैं उसको मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं, ऑलवेज मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स है 350 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250, तो अभी आपको पता चलना चाहिए क्या है ये बच्चों, सही है, 250 इज नंबर ऑफ शेयर्स। ₹50 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5, मतलब ₹50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी फेस वैल्यू, और मतलब ये ₹5 क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगी हमारी मार्केट वैल्यू। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे 240, फेस वैल्यू कितनी हो गई ₹50। यहाँ पर रुपीज का सिंबल डालना जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं डालते हैं क्योंकि वो नंबर्स है, जहां पर भी अमाउंट आता है तो हमें रुपीज डालना ही है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 50 माइनस 5 रुपीज का सिर्फ डिस्काउंट है, तो उसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो इसका भी इन्वेस्टमेंट अगर हमें ढूंढना है तो कैसे कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट वैल्यू से। सही है, चलिए तो नंबर ऑफ शेयर्स 240 मल्टीप्लाइड बाय 45, और इसे करने से हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 टाइम्स सिर्फ 35 करिएगा और अपेंड एक 0 कर देंगे, 5 8 आर 40, यस, और ये कैरी हो जाएगा एज इट इज, 5 8 3 आर 24 3, ये कर लेंगे 8 5 + 2 7, तो मतलब हो गया 37,800 जो है ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट रुपीज। यहाँ पर कर लेते हैं, सिर्फ 24 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 20, 4 4 16 एंड 2 18, डन। 45 2 90 डायरेक्टली किया है, 81080, और यहाँ पर जो एक 0 है वो उसको भी डाल देंगे, मतलब कितना हो गया 10,800। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ईजी है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम मतलब क्या हो जाता है, डिविडेंड, करेक्ट। तो एनुअल इनकम हमें फाइंड करनी है किसकी, 450 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नहीं दिया, हमें पता चल जाना चाहिए कि 450 के आगे रुपीज नहीं है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स दिए 450 शेयर्स ₹25 शेयर्स, तो 25 रुपी के एक शेयर है, मतलब उसकी ये हो गई फेस वैल्यू, पेइंग 12% डिविडेंड। ठीक है, अभी डिविडेंड जो है वो तो फेस वैल्यू पे ही होती है, तो हमें मार्केट वैल्यू की या किसी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डिटेल्स डालेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे पास 450, फिर फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 25, और डी परसेंट कितना दिया हुआ है 12%। ठीक है, हमें फाइंड करना है डिविडेंड। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स टाइम्स फेस वैल्यू टाइम्स डी परसेंट जितने भी दिए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 450, फेस वैल्यू 25, डी परसेंट है 12, पर परसेंटेज है तो ध्यान रखना बच्चों अपर में 100 डालना है। ठीक है, 25 4 100, 4 3 12, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा डिविडेंड।
ये 0 ऐसे ही डाल दिया, 3 5 15, 4 3 12 एंड 1 30. तो 1350 is the what dividend the person is getting. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.